हेलो डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग एंड कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जी हाँ, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। माय डियर, ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, सीयूईटी, पुलिस या रेलवे एग्जाम्स या अदर कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग का पोर्शन कवर होता है, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जल्दी से चैनल को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एंड चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहां पर मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज डियर, आपको ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर 1 to 5 क्वेश्चंस अगर देखेंगे, डायरेक्शंस आपको दी गई हैं और क्लियर बोला स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ये सीरीज आपको दिख रही है जिसमें अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक एंड सिंबल्स को यूज किया गया है, यानी लेटर्स को, नंबर्स को एंड सिंबल्स को यूज किया गया है एंड यूज करके एक सीरीज बनाई गई है एंड उस सीरीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। यानी अगर आप अबव अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, उस अरेंजमेंट को देखते हुए नेक्स्ट क्या आना चाहिए। यानी यहां पर आपसे पूछा क्या गया है उसको समझते हैं। आपसे पूछा नेक्स्ट क्या आना चाहिए, यानी जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां क्या आना चाहिए। तो जब आप इस सीरीज को डियर देख रहे हैं तो सबसे पहले ये देख रही है आपको क्या दिया है, यहां पर सबसे पहले टी दिया है। अगर आप टी को देख रहे हैं, टी के बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको यू दिख रहा है। माय डियर, जब आपने टी देखा, टी के बाद आपने देखा यू, तो यानी टी और यू के बीच केवल एक लेटर को छोड़ा गया है। फिर आप स्टार की तरफ गए तो इस बार आपने बीच में दो लेटर छोड़ दिए। फिर जब आप स्टार से एक्स की तरफ गए तो इस बार आपने तीन लेटर छोड़ दिए। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, हमें एक सीरीज का सीक्वेंस मिल रहा है जहां पर आपने फर्स्ट एक लेटर को ड्रॉप किया जो कि हमारा सिंबल था। यहां पर आपने एक नंबर और एक लेटर को ड्रॉप किया, यानी दो पोजीशंस को ड्रॉप किया। यहां पर आपने इन तीन पोजीशंस को ड्रॉप किया। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या करते हैं, आप इन चार पोजीशन को ड्रॉप कर रहे हैं और आपका ए आ रहा है। तो हमें यहां पर ए दिख रहा है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी हर बार ड्रॉप करने वाली पोजीशन बढ़ जा रही है। तो यहां पर हमारा एंड आ जा रहा है एंड एंड के बाद क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, अब हम ड्रॉप करेंगे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्योंकि बीच में हम 6 करेंगे, यहां पर हमने 5 किया था, यहां पर हमने 4 किया था, यहां पर 3 पोजीशंस ड्रॉप की थी। तो फाइनली जो हमारा आंसर बना दैट इज ऑप्शन बी, यानी करेक्ट आंसर हमारा बनता है यहां पर क्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया। अगेन आपको अरेंजमेंट दिया। देखिए अरेंजमेंट वही है, अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ है, बट उसी अरेंजमेंट पे बेस डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो डियर अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंगल लेटर बेस्ड सीरीज थी, बट अभी ना एक सीक्वेंस बेस्ड सीरीज बनाई गई होगी एंड आपसे पूछे क्वेश्चन मार्क की जगह उसी बेसिस पे क्या आने वाला है। सबसे पहले देखिए आपको दिया 9 एंड के, तो हमें यहां पर दिया 9, हम दो स्टेप पीछे जा रहे हैं, क्लियर है, और एक स्टेप फिर उसके बाद 9 से आगे आ जा रहे हैं थर्ड लेटर के लिए। तो हमें यहां पर मिला। अब आप देखिए 7 3x, तो माय डियर जैसे आपने देखा 7 3x, तो आप देखिए कैसे कितने स्टेप आगे आ रहे हैं, आपने तीन चीज छोड़ दी, यानी तीन पोजीशंस को छोड़ दिया। फिर अब आप 7 से शुरू कर रहे हैं, तो 7 से क्या करना है, फिर से दो स्टेप पीछे गए और 7 से नेक्स्ट वाला स्टेप आपने ले लिया। अब आप x के बाद फिर तीन पोजीशन छोड़ेंगे। आप देखिए एट द रेट से आप कहां गए, दो स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे। तो हाँ जी हमें मिल रहा है। अब आप फिर से तीन पोजीशन छोड़िए, अब आप पी से जाएंगे दो पोजीशन पीछे, यानी पी, पी के बाद आपका आएगा 6 और 6 के बाद नेक्स्ट जो पोजीशन आएगी दैट इज 0। तो P60 यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन डी। तो जब कभी भी आप ऐसी सीरीज को देखोगे तो सबसे पहले ये देखना है कि सीक्वेंस एंड पैटर्न क्या बनना है। यहां पर एक फिक्स पैटर्न था और उसी पैटर्न को फॉलो किया। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर जो पोजीशंस थी, एक बार हमने एक ड्रॉप की, फिर दो ड्रॉप की, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, तब जाके हमें फाइनली आंसर मिला। चलिए आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सीरीज आपकी सेम है एंड बट यहां पर क्वेश्चन रिप्लेस हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज फोकस कीजिए। कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर
इन द अबव अरेंजमेंट, यानी आपसे पूछ रहा है यहां पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं। तो हमसे क्या पूछा है, यहां पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं। तो हमने सिंबल्स के लिए एस रख लिया, अल्फाबेट के लिए ए और नंबर के लिए हम एन रख लेते हैं, वॉवेल के लिए बी एंड कॉन्सोनेंट के लिए सी। यहां पर कह रहे हैं हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, यानी ऊपर वाली सीरीज में यहां पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर, यानी सिंबल से पहले हमें क्या चाहिए, लेटर चाहिए। फिर कह रहे हैं बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, यानी इसके बाद हमें लेटर तो नहीं चाहिए। लेटर की जगह कुछ भी हो जाए चलेगा बट लेटर नहीं चाहिए। यानी इनका कहना क्या है, अगर आपका सिंबल है, सिंबल से पहले लेटर है तो बाद में नंबर भी चलेगा, और सिंबल सिंबल लेटर हमारा ये भी चलेगा, बट लास्ट में लेटर तो नहीं चाहिए हमें। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपनी सीरीज की तरफ चलते हैं एक बार और थोड़ा ध्यान से एंड फोकस्ड होकर यहां पर काम करेंगे। हमने सिंबल देखा, सिंबल से पहले लेटर है, ठीक है। हम सिंबल्स को पहले टारगेट कर लेते हैं, सिंबल्स। अच्छा, सिंबल्स हमें कहां मिला, यहां पर भी मिला। अच्छा, एक सिंबल हमें यहां पर भी मिल रहा है। अच्छा देखिए, सिंबल हमें फिर यहां पर भी मिला, सिंबल हमें यहां पर भी मिला। तो सिंबल से पहला और आखिरी हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब हम काउंट किसको करेंगे, क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप काउंट किसको करोगे डियर, क्या हम पहले वाले को काउंट करेंगे। देखिए आपसे कह रहे हैं सिंबल से पहले लेटर चाहिए लेकिन बाद में लेटर नहीं चाहिए, तो पहले वाला तो हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया। सिंबल से पहले लेटर चाहिए, नंबर चलेगा, एक काउंट हमारा ये हो गया। सिंबल से पहले लेटर नंबर, दूसरा काउंट हमारा ये हो गया। सिंबल से पहले नंबर है, हमें लेटर चाहिए था, तो इसको आप कट कर सकते हो। आप कहोगे सर बाद में लेटर है, चलेगा, पहले नंबर है, नहीं बिल्कुल नहीं। जो बात कही है उसी को फोकस करना है, उसी को टारगेट करना है और उसी के बेसिस पे आपको आंसर भी करना है। देखिए सिंबल से पहले लेटर नंबर, जी हाँ काउंट किया जाएगा। सिंबल से पहले लेटर है नहीं, नहीं काउंट किया जाएगा, सिंबल से पहले लेटर है नहीं। तो अगर आप देखें थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन में आपको केवल 3 पेयर मिले। एक पेयर आपको मिला ये वाला, दूसरा सिंबल आपको मिला ये वाला एंड तीसरा सिंबल मिला आपको ये वाला। ये 3 सिंबल्स को हम लोग काउंट करेंगे यहां। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जा रहा है डियर, वो ऑप्शन बी जा रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, हमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कहां दिखता है। बेटा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले कह रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, यानी जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हमें यहां पर 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन 5 ऑप्शंस में से 4 का सीक्वेंस या पैटर्न एक लॉजिक पे बेस्ड होगा एंड एक का डिफरेंट होगा, हमें वो फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले कह रहे हैं एंड आई 0। जब आपने देखा एंड, एंड हमें कहां मिल रहा है, एंड से नेक्स्ट ही दिया आई और ठीक पहले वाला है 0। अच्छा दूसरा देखिए ओ क्यू 2, तो ओ क्यू 2 आपको कहां मिल रहा है, ओ 2। अच्छा एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं, हम देखते हैं कि क्या किया गया है। दोबारा से फिर से आपको दिया एंड, एंड के बाद गए आप आगे आई, आई से गए आप 0, ये वाला सीक्वेंस था, यानी पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, आप ऐसे इसको समझिए। अच्छा यहां पर क्या किया गया है इसको भी देख लेते हैं। फिर आपका गया ओ क्यू, पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। देखिए दोनों में सेम सीक्वेंस जा रहा है, LP6, और जैसे LP6 की बात आई, LP6 तो मुझे LP और P के बाद 6, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तीनों का सीक्वेंस अभी तक इस क्वेश्चन को देखते हुए हमारा सेम गया। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, कह रहा है @A4। चलिए हम चलते हैं @A, यहां भी सही है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, हमारा आंसर हो गया 5th 9 यूके, क्योंकि 9 यूके में देखिए क्या है 1 2, जस्ट उल्टा कर दिया। सब में पहले एक स्टेप आगे जा रहे थे तब 2 स्टेप पीछे आ रहे थे, बट इसमें क्या हुआ, एक स्टेप पीछे है तब 2 स्टेप आगे है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो ऑड वन आउट हुआ, यानी किसी तरह से 4 जो सेम थे वो फर्स्ट 4 सेम थे एंड जो 5th था वो हमारा अलग था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहां पर ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर
इन द अबव अरेंजमेंट, यानी ऊपर दिए हुए अरेंजमेंट में यहां पर ऐसे कितने नंबर है, तो हमसे क्या किसकी बात की जा रही है बेटा, नंबर्स की बात की जा रही है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, यानी नंबर से पहले हमें सिंबल मिले एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट। चलिए एक काम करते हैं, नंबर्स को पता करते हैं। देखिए नंबर्स, नंबर्स, फिर हम चलते हैं नंबर्स की तरफ। तो देखिए नंबर्स, नंबर्स, हम नंबर्स को टारगेट करते हैं। नंबर्स, यहां पर ये बेटा ओ नहीं, ये जीरो है, ठीक है। नंबर हो गया एंड अगेन नंबर हो गया, अगेन नंबर हो गया, और देखिए फिर से नंबर हो गया। अब इस नंबर को तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पहले कह रहा है सिंबल चाहिए और बाद में क्या चाहिए, एक कॉन्सोनेंट चाहिए। तो नंबर से पहले सिंबल है क्या, नहीं, इसको नहीं ले सकते। नंबर से पहले सिंबल, कॉन्सोनेंट, हाँ जी बिल्कुल सही है। नंबर से पहले सिंबल नहीं होगा, नंबर से पहले सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं होगा, नंबर से पहले सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, हाँ जी होगा। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, उल्टा हो गया। अच्छा, नंबर से पहले सिंबल है क्या, नहीं, नंबर से पहले सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, हाँ जी, ये वाला आपका काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये ओ है ना कि जीरो। तो अगर आप देखिए आपको 3 मिल रहे हैं, अगर आप 3 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाना चाहिए। देखिए आपको कह रहे हैं नंबर से पहले सिंबल चाहिए एंड बाद में कॉन्सोनेंट चाहिए, बट एक प्रॉब्लम यहां पर हो गई, पता है क्या। अगर आप देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये हमारे सारे के सारे होते हैं वॉवेल। और जो आपने तीसरा पेयर यहां पर देखा है, ये वॉवेल है, क्या है, वॉवेल। तो इसलिए जल्दबाजी में गलती से इसको टिक मत कर देना, ये भी खत्म हो जाएगा। हमारे जो करेक्ट आंसर जाएगा, एक ये मिला, एक ये मिला, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा होपफुली। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे दिखते हैं जहां पर आपको लेटर्स की सीरीज मिलती है एंड उन लेटर्स में कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 पेयर मिल रहे हैं 3-3 लेटर्स के, जिसपे आपके वॉवेल्स भी हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं। एंड आपसे यहां पर कहा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इफ द लास्ट अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड, यानी हर एक वर्ड का जो लास्ट अल्फाबेट है इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपसे कह रहे हैं यदि हर एक वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से चेंज कर देते हैं, यानी ये कह रहा है ओ डी ई, क्योंकि डी के बाद क्या आता है ई, एस यू एन। अब देखिएगा पी आर एफ, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आर ए क्यू, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर ओ एक्स। तो पहला काम तो आपने कर दिया था। कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड हैव 2 वॉवेल्स, तो यानी कितने वर्ड्स में 2 वॉवेल्स मिलेंगे। तो माय डियर देखिए ए ई आई ओ यू आपके वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिए ओ यू ओ ई मिल गए, यानी 2 यहां पर मिल गए। यहां पर कितने वॉवेल है, 1, यहां पर कितने वॉवेल है, 0, यहां पर कितने वॉवेल है, 1 जो कि हमारा ए है, यहां पर कितने वॉवेल है, 1। तो हमें केवल एक ही वर्ड में केवल 2 वॉवेल मिले एंड दैट इज ओ डी डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो जाता है ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपको और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं एंड आप समझिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। एंड ये जो क्वेश्चन है इसको समझते कैसे हैं और पेपर में ये क्यों पूछा जाता है, बच्चों को परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा गलती करे और उसके मार्क्स कटे। देखिए इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जितने भी ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं पांचों, इसमें क्या बोला गया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर इंटरचेंज। बेटा जल्दी से चेंज कर दो, जैसे आप देखते हो चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा डी डी ओ,
क्योंकि आपने इन दोनों को चेंज कर दिया, यहां पर इन दोनों को चेंज किया तो MUS हो गया, ये हो गया ERP, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा PAR, इन दोनों को चेंज करेंगे तो WOR हो जाएगा। पहला काम तो आपने कर दिया। देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा वर्ड्स को बोला गया, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, अच्छा अल्फाबेटिकल जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट का मतलब है, अगर आप देखो इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, DDO, तो हम यहां पर लिखेंगे DDO, डी के बाद क्या आएगा E, तो ERP, उसके बाद क्या आएगा M, आपका बना MUS, फिर M के बाद NOP, P आया PAR, तो देखिए राइट टू लेफ्ट हमने इसको अरेंज कर दिया, फिर हो गया WOR। फिर आपसे पूछा क्या गया, देन विच वर्ड वुड बी थर्ड फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3, राइट से थर्ड क्या है MUS, ठीक है, और MUS यानी सम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन बी, एंड बी एकदम परफेक्ट आंसर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, परेशान ना हो। आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में और आज के इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर क्या है, इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अरेंज इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर किसकी बात की है, वर्ड की। तो डिक्शनरी में आपको कैसे मिलेंगे ये दिखेंगे आपको, सबसे पहले क्या आएगा, ओ ही आएगा, यानी ODD, फिर उसके बाद आपको मिलेगा P, तो P वाले आपको दो मिल रहे हैं, बट PRE या POW, तो माय डियर आपको मिलेगा P के बाद R पहले आएगा डिक्शनरी में, O पहले आएगा, O पहले आएगा, सॉरी दैट इज R बाय मिस्टेक, सॉरी डियर, ये दो R वाले हैं, P वाला एक ही है, तो P वाला एक ही है तो एक ही भर देते हैं हम लोग। देखिए OP, अब QR वाले दो मिले तो RAP पहले आएगा, RAP, फिर आएगा ROW, फिर आपका SUM। मैं गलती से यहां पर क्या कर गया, इसको मैं P दे गया, बट ये आपका जो है बेटा R। तो हमने पहला काम कर दिया, डिक्शनरी ऑर्डर में उनको फॉर्म कर दिया लेफ्ट टू राइट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम द राइट। तो राइट से आपका सेकंड क्या होने वाला है, आपको ये बताना है। तो राइट से सेकंड आपका क्या होने वाला है बेटा, राइट से सेकंड होएगा आपका ROW। ROW का मतलब क्या है, ऑप्शन सी। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस अगर हमने वर्ड्स को, लैंग्वेज को एंड चीजों को अच्छे से कंसीडर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो हम इन क्वेश्चंस को हमेशा एकदम सही करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए एंड प्लीज जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से करना है। आपसे कह रहा है इफ इन ईच ऑफ द वर्ड, अब वर्ड की बात कर रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में, ईच ऑफ द वर्ड द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर आर इंटरचेंज एंड देन, देखिए फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर, तो आपसे क्या बोला, फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर यानी DOD। क्योंकि आपने इन दो को चेंज किया। नेक्स्ट में क्या हो जाए, USM, RPE, ARP, ORW। हमने इनको पूरी तरह से चेंज कर लिया। आपसे बोल रहा है इंटरचेंज करने के लिए,
and then all the words are arranged in the alphabetical order from left to right. All the words in the alphabetical order. तो माय डियर सबसे पहले आपका क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा ARP, इसकी पहली पोजीशन होगी यानी ARP। ए के बाद आपको क्या मिलेगा D, तो आप देखिए DOD, फिर देखिए मिलेगा ORW तीसरे पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे मिलेगा आपको RPE एंड फिफ्थ पोजीशन में मिलेगा USM। तो पूछा क्या है, विच वर्ड वुड बी इन द मिडिल, मिडिल में आपको क्या दिख रहा है, तो माय डियर मिडिल में दिख रहा है ORW यानी रॉ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों ने किया, अच्छा क्वेश्चन था, किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, क्लियरिटी है वर्ड्स में, क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो घबराएंगे तो नहीं, इतना तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे एंड चीजों को बहुत क्लियरिटी से ले पाएंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ एंड इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट। देखिए सीरीज आपकी सेम है क्वेश्चन नंबर 10 में, 6 to 10 जो क्वेश्चंस हैं उनके इंस्ट्रक्शन सेम है, बट अब क्वेश्चन क्या बन रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है इफ द कांस्टेंट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड टू द next alphabet and the vowels in is changed to the previous alphabet in the English alphabet। तो my dear यानी अगर आपका कांस्टेंट है तो आप उसमें +1 कर दीजिए, अगर आपका वॉवेल है उसको -1 कर दीजिए। कांस्टेंट क्योंकि आपसे कह रहे कांस्टेंट जो है वो नेक्स्ट से और जो वॉवेल है वो प्रीवियस से। फिर कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड हैव ऑल कॉन्सोनेंट, यानी कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ कॉन्सोनेंट होंगे। माय डियर सबसे पहले एक काम करिए, हम वॉवेल्स को चेंज कर लें। अगर आप वॉवेल्स को चेंज करें, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, देखिए यहां पर आ जाएगा ई, ओ से पहले क्या आता है एन, तो ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं यहां पर यू, और देखिए वैसे भी जब आप AEIOU देख रहे हैं तो कोई भी वॉवेल ऐसा नहीं है जो आसपास वाला हो, सबके बीच में गैप्स है, क्योंकि ये आपका 1, 5, 9, 15, 21 पोजीशंस पे। तो एस के बाद क्या आएगा कॉन्सोनेंट में, देखिए आपने क्या किया +1 टी, ठीक है, यू यानी वॉवेल आया -1 तो -1 टी, एम के बाद क्या आएगा एन, तो हम इसको भी काउंट करेंगे, तीनों वॉवेल है। बट आप एक चीज भूल गए माय डियर, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहां पर वॉवेल आ गया और हमसे पूछ रहा है ऑल कॉन्सोनेंट किस में होंगे, क्या ऑल कॉन्सोनेंट, आपसे क्या पूछा ऑल कॉन्सोनेंट, बस यही गलती हम लोगों से हो सकती है। तो एक काम करते हैं, पहले अरेंज कर लो, पी के बाद आएगा क्यू, आर के बाद आएगा एस, ई के बाद आएगा एफ, आर एस, ए के बाद बी, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स। तो आप देखिए कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स, तो यहां पर हमें 4 मिले, पहले वाले में 2E आ गए यानी 2 वॉवेल्स आ गए। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, 4 वर्ड्स में हमारे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स मिले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें उसी तरह की सीरीज देखने के लिए मिल रही है जिस तरह की सीरीज आपसे पहले मैं करा चुका हूं, इस तरह की सीरीज, यानी जहां पर नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स तीनों चीजें आपसे पूछी गई। तो प्लीज आप इसकी तरफ एक बार फोकस कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है। कह रहा है हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर in the above arrangement, each of which is immediately followed by a letter but not preceded by a letter। यानी आपसे कह रहा है how many such letters are there, how many such letters are there in the above arrangement। लेटर की बात की each of which is immediately followed by a letter, यानी 2 लेटर साथ में हो but not preceded by a letter,
यानी उसके पहले लेटर ना हो, यानी लेटर लेटर नंबर चलेगा, सिंबल लेटर लेटर चलेगा, यानी ये दो चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, यानी 3 लेटर साथ में नहीं होने चाहिए। तो बेटा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। अब जब टफ है तो भाई टफ तो है, हम करेंगे इसको। तो देखिए यहां पर 2 लेटर और नंबर, ये काउंट होना चाहिए। 2 लेटर देखने हैं हमें साथ में, कहां कहां है 2 लेटर, कहीं भी साथ में है, सबसे आसान है। 2 लेटर आप साथ में देखो, कहीं पर भी आपको मिल रहे हैं 2 लेटर, 2 लेटर, 2 लेटर कहीं पर भी साथ है, तो आप इसको तो काउंट करोगे। लेटर के बाद लेटर है बट पहले नंबर है, बट आप इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लेटर 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 हो गए। अच्छा और क्या काउंट हो सकता है यहां पर, अगर आप देखें लेटर लेटर सिंबल, आप इसको भी काउंट करेंगे माय डियर। और देखिए लेटर लेटर सिंबल, लेटर लेटर नंबर, आप इसको भी काउंट करेंगे। अच्छा और कहा कुछ हमारा कुछ मिस तो नहीं हो गया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए हमारे कितने काउंट हुए, एक काउंट हुआ क्योंकि 2 लेटर उससे पहले नंबर, लेटर लेटर सिंबल 2, लेटर लेटर नंबर 3, लेटर लेटर सिंबल सही है, लेटर लेटर नंबर सही है, यानी पहले 2 लेटर से पहले आपके नंबर ये सिंबल हो सकता है बट 3 लेटर एक साथ नहीं होने चाहिए। और ये देखिए ये इसलिए काउंट नहीं हुए क्योंकि 3 लेटर थे, बट हमारे जो काउंट मैंने किए हैं बेटा वो ये वाले किए हैं, जो काउंट हुए ये, ठीक है। तो हमारे 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया दैट इज ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जल्दी से। अब मैं यहां पर क्या पूछ रहा है, इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कह रहा है सारे नंबर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, सारे नंबर्स को डिलीट कर दिया जाए, तो बेटा नंबर ही काउंट नहीं करना और राइट से 11th काउंट करना है। तो राइट से 11 देखिए 1 2, क्योंकि ये आपका नंबर नहीं, ये आपका लेटर है दैट इज ओ। फिर देखिए 3 4, अब आप कहेंगे सर क्या हम सिंबल को काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे क्योंकि नंबर ड्रॉप किया है। 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपका क्या मिला बेटा वी। तो आप देखिए क्या वी आपका ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जा रहा है दैट इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर एंड आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 4 of the following 5 alike are same in a certain way but one is different, यानी ऐसे क्वेश्चंस तो आसान होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एट द रेट ए 2, एट द रेट ए 3 स्टेप आगे गए, 2 स्टेप पीछे आ गए, 3 2 बैक, फिर कॉपीराइट 8 क्यू, कॉपीराइट, कॉपीराइट से आप 3 स्टेप आगे गए, 2 स्टेप आप पीछे आ गए, क्यू सही है। वी बी परसेंटेज, वी बी परसेंटेज हमें क्लियरली मिल गया, 3 आगे गए 1 पीछे गए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो यही हो गया, आप आगे 2 चेक मत कीजिए। हमारा जो करेक्ट आंसर गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए वो हमारा गया सी, ठीक है ना। बट क्या ये जो सी है ये एकदम सही आंसर है, बेटा हमें एक चीज और यहां पर देखनी होगी। अब आप देखिए एट द रेट के बाद गया 2, 2 के बाद गया यहां पर, सॉरी एट द रेट के बाद गया ए के बाद 2, अब यहां पर देखिए कॉपीराइट 8 क्यू, यहां पर था वी बी परसेंटेज। अब एक काम करते हैं, बीई 1 भी तो दिया है, तो बी ई 1, तो ये भी हमारा सही है, पहले 2 की तरह है। अच्छा 6M एंड डॉलर, 6M एंड डॉलर, हाँ जी ये भी सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी ही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग is the 7th to the right of the 16th letter from the left end of the given arrangement। My dear इसके लिए एक बहुत प्यारा रूल, अगर आपको ये दोनों लेफ्ट दिए होते, जैसे यहां दिया लेफ्ट और यहां दिया राइट, तो माय डियर अगर ये दोनों लेफ्ट होंगे तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट, अगर दोनों राइट होते राइट माइनस राइट इक्वल्स टू राइट, और अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, बट यहां कहां पर देखेंगे, जो फ्रॉम करके दिया होगा, फ्रॉम अगर आपको राइट दिया है तो राइट, और फ्रॉम अगर आपको लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट, ये रूल याद रखिएगा। जैसे यहां दिया है 7th टू द राइट,
और यहां पर दिया है 6th टू द लेफ्ट। तो माय डियर आपको क्या करना है, 7 प्लस 6 आपको 13 हो गया। अब फ्रॉम करके कहां दिया है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, फॉलोइंग इज द 7 टू द राइट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम दिया है फ्रॉम द लेफ्ट, तो फ्रॉम क्या दिया है, फ्रॉम लेफ्ट दिया है, तो आप लेफ्ट से काउंट कर दीजिए। और जब आप लेफ्ट से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था इसके हिसाब से तो बी आना चाहिए था। यानी अगर आप यहां पर देखो तो वी तो हमारा ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, एक बार हम अब फिर से देखेंगे कि हमारे साथ मिस्टेक क्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 17th, माय डियर सॉरी इट्स मिस्टेक, इट इज 17th। आपको दिए 17th, और 17th प्लस 6 आप जब करेंगे तो 17th प्लस 6 आपका 13 नहीं 23 होगा। तो लेफ्ट से आपको 23 काउंट करना था, तो बेटा आपने ये 13 काउंट किया था, इट इज 13। 13 मेरा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी हमारा डॉलर होना चाहिए था। बट डॉलर क्या हमारा ऑप्शंस में है, तो आप देखिए यस डॉलर हमारा ऑप्शंस में है। बट हम लोग एक बार फिर से ना क्वेश्चन को री रीड करते हैं एंड दोबारा से काउंट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। हमसे क्या कह रहा है, हम इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 17th टू द राइट ऑफ द 6th फ्रॉम द लेफ्ट। यानी इसका मतलब क्या है, लेफ्ट से 6th के राइट 17th कौन सा होगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम सही है बेटा, इस कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा होगा क्या, हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यस, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज डॉलर, यानी ऑप्शन ई। ई एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। भाई मैं तो वॉवेल्स जैसे ही बोला ए ई आई ओ यू ढूंढ लेता हूं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 3 वॉवेल है। आई और यू मुझे कहीं नहीं मिला। मैं एक बार फिर से चेक करता हूं, आई और यू मुझे कहीं नहीं मिला। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कह रहा है ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, यानी जिसके ठीक बाद में एक लेटर हो। तो तीनों के बाद में देखिए लेटर नहीं है, इसके बाद तो लेटर नहीं है, इसके बाद है, इसके बाद है, एंड प्रेसिडेड बाय अ नंबर, और ठीक पहले एक नंबर है। तो ये भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनना है दैट इज ई। यहां पर 2 मिले। तो माय डियर इस तरह की क्लासेस के लिए बने रहिए मेरे साथ रीजनिंग विद अंकित सर में। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों की कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा। इसी तरह से हम लोग क्लासेस को आगे लेकर बढ़ते चलेंगे। एंड 2016 2017 18 19 20 में जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं छोड़ा जाएगा, अच्छे से हम लोग करेंगे और चीजों को बहुत क्लियरिटी से। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले हमारे क्लासेस को आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, क्लास लेना मत भूलिए। थैंक यू एंड गुड लक। चलिए इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लूंगा एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जो भी आप कमेंट करेंगे हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे। तो प्लीज अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।